मैंने लिखा सोनी प्राइवेट लिमिटेड, सोनी के नाम से कंपनी बना दिया। ठीक है सोनी, इसके नाम से कंपनी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, मैंने एक लेवल दे दिया, एक इनवाइस तैयार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब सबसे पहले जब भी इनवाइस हम लोग बनाते हैं तो एक चीज़ जो कॉमन सा ध्यान रखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, डेट, है ना। एक डेट होगा जरूर उसमें, पहले इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे डेट। तो डेट जो होगा बच्चा, एक बार बताओ, डेट जब भी आप इनवाइस खोलोगे तो उसी दिन का करंट डेट होगा। तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगा सकते हो, टुडे। ठीक है, टुडे का फॉर्मूला आप लगाओगे तो यहाँ पे डेट आपका आ जाएगा आज का। देखो आज के डेट 30 तारीख है और ये 30/4/2021 आ चुका है। ओके एवरीवन, डन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ इनवाइस नंबर कुछ और भी हो सकता है, जैसे जो भी लेना चाहते हो आप, जैसे 001 या 0053। ठीक है, अब देखो 00 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। कंट्रोल 1 करेंगे और कस्टम पे जाएंगे, जितने डिजिट आपको मेंटेन करना है इतने डिजिट को आप यहाँ लिख लो। 4 डिजिट मेंटेन करना, देखो आ गया आराम से। ठीक है, तो आपके ऊपर चाहते हो कि आप क्या लिखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद यहाँ पे हो गया, इसके बाद क्या करोगे, जहाँ आपकी कंपनी होगी सोनी प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसका अपना खुद का एक एड्रेस होगा। तो एड्रेस के लिए एक लाइन ले लेता हूँ मैं, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ मैं और इस लाइन पे लिखता हूँ मैं, इसको मैं मर्ज करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा जो एड्रेस होगा। मान लो कि मेरे यहाँ पे होगा 125/A, फर्स्ट फ्लोर, मेन रोड, छतरपुर, न्यू दिल्ली 47। तो इनका ये एड्रेस हो गया कंप्लीट। ठीक है, एड्रेस ये हो चुका है, एड्रेस भी हो गया और ये भी हो गया सोनी प्राइवेट। इनवाइस नंबर हो गया चुका है यहाँ पर, तो इसका भी ब्रेक देता हूँ थोड़ा सा। अब इनवाइस नंबर भी हो गया, अब आगे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम, क्लाइंट नेम या कस्टमर नेम। यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, जो भी कस्टमर का नाम होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कस्टमर के नेम के बाद हो सकता है कस्टमर कुछ एड्रेस हो, तो इस बंदे का यहाँ पे एड्रेस लिख देना। ठीक है, एड्रेस के बाद उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर हो सकता है। ये 2-3 चीज़ें हो गई इसकी। अब कस्टमर को हो गया, जो बिल बना रहा, बिल जो नाम बताएगा यहाँ पे होगा। तो इसके लिए अब ध्यान से देखोगे, इतना मैं कर चुका हूँ। अगर मैं देखूँ कि छूट गया ऊपर, क्या जी, ऊपर का पार्ट इतना सारा छूटा हुआ है। चलो अब छूट गया तो इसको इरेज कर सकता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, डिलीट करूँगा, तो देखो ये खत्म हो चुका है, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट आउट मोड पे देखूँ कि कैसा दिखने वाला है, देखो मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ बच्चों, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से आपको ये दिख रहा है। अब मुझे बताओ क्या ये सही दिख रहा है एवरीवन? आपको ये सोनी प्राइवेट लिमिटेड आ गया, इनवाइस नंबर आ गया, यहाँ पर डेट आ गया, कस्टमर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डन है सबका। आप चाहते हो कि जो नाम है ना वो हाईलाइटेड बोल्ड में थोड़ा आ जाए सारी चीज़ें, तो क्या करना पड़ेगा अपने आप को। देखो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, जो कस्टमर नेम है, ये एड्रेस है, ये बोल्ड में आ जाए, और यहाँ पे जो भी नाम होगा ना, नाम को यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। किस तरह से, देखो ध्यान से, अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली लाइनिंग है यहाँ पर, अगर ध्यान दोगे तो जो लो पे आ रहा है यहाँ पर बॉटम डबल बॉर्डर, तो आप सिंगल बॉर्डर भी कर सकते हो, डबल बॉर्डर भी कर सकते हो, बॉटम वाली या यहाँ वाली बॉटम बॉर्डर। तो आपकी मर्जी, आप क्या लेना चाहते हो। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो यहाँ पे इस तरह से, ओके, या फिर आप चाहो तो फिर आप डबल बॉर्डर भी ले सकते हो। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, जिस भी जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे उस ऑप्शन को आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर लेना था मुझे, तो यहाँ से जाऊँगा मैं दोबारा, सिंगल बॉर्डर ले लूँगा।
सेम बॉर्डर इसमें भी चाहिए, यहाँ पर भी हो गया और मोबाइल नंबर में भी हो गया। ओके एवरीवन, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। इसके बाद इनवॉइस नंबर को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। देन आफ्टर क्या करना है, यहाँ पर एक अलग सा जो उस व्यक्ति ने जो सामान खरीदा होगा उसका डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, सीरियल नंबर वगैरह, उस बंदे का सीरियल नंबर, जो प्रोडक्ट होगा, कितना पीसेस लिए, यहाँ पे सीरियल नंबर। उसके बाद प्रोडक्ट का उसका डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पे क्वांटिटी हो सकती है, यहाँ पे जो भी आइटम होगा है ना, उस आइटम यहाँ पे आइटम नेम, आइटम का नाम आ जाएगा, जो भी आइटम होगा इन प्रोडक्ट होगा उसकी क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी के बाद उसका टोटल अमाउंट होगा, सॉरी क्वांटिटी के बाद प्राइस होगी उसकी। आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस के बाद देन टोटल होगा यहाँ पर इसका। तो इस तरह से चीज़ें बना लोगे। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ तक गया हुआ है ना, तो इसको मैं सपोज करो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। इसको यहाँ पे फिर से बॉर्डर पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आउटसाइड द बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, कहाँ पे, आउटसाइड द बॉर्डर। ये वाली, ठीक है। तो आउटसाइड द बॉर्डर ले लेना आपको यहाँ से। ओके, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ और इसके कलर को थोड़ा मैं यहाँ पर रेक्टिफाई कर रहा हूँ इस तरह से, राइट। या फिर आप चाहो तो सेम जो उसका कलर है वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब प्रिंट आउट करके एक बार देखो कैसा दिख रहा है इस बार। क्या जो पीछे बार हमने देखा तो उससे कुछ बेटर बना या उस तरह से कुछ है? देखो यहाँ पर बन के आ गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरह से बना हुआ है। ओके एवरीवन, आई होप क्लियर हो रहा होगा ये सारी बातें। अब आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा दिख रहा है ना? ओके, नाउ इसके बाद अपने को क्या करना है, ये चीज़ हो चुकी, ये बन चुका है, सीरियल नंबर भी हो चुका, आइटम भी हो चुका, ठीक है। हो सकता है फिर नंबर, अभी मैं कुछ भी दे रहा हूँ, इसका पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 2 और भी इसका जबरदस्त होगा, जो पार्ट 2 ऑटोमेटेड होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने नंबर सीरियल में 1 2 दिया, 3 4, और आइटम नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, जैसे मैंने लिखा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, है ना, जो भी लेना है मान लो, ठीक है, सीपीयू फैन, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, है ना, मान लो भाई मुझे 2 पीस, 3 पीस, 5 पीस, जो भी लेना है। इसकी प्राइस जो है यहाँ पे लिख देता हूँ 250, 350, 400, स्कैनर का लिख लो भाई 3000, सीपीयू फैन का मान लो 200 रुपीज़। टोटल के लिए क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला बताया मैंने, ऑलरेडी पढ़ा रखा है सबको, कि भाई एक का प्राइस इतना है तो 2 का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये चीज़ आ चुका है, राइट। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह यहाँ पर देना चाहते हो तो डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद और चीज़ें भी हैं, थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ ज़रूर ताकि आपको मैं बता सकूँ। ये फैब साइज कुछ ज़्यादा लंबा हो गया लग रहा है। हार्ड वर्क, ठीक है। हम इसको कस्टम बना सकते हैं, अगर साइज ज़्यादा लंबा लगे हमें तो कस्टम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कस्टम करना नहीं है मुझे, जो चल रहा है ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ यहाँ तक क्लियर बात हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोटल करूँगा यहाँ पे इसके नीचे, ग्रॉस टोटल। तो ग्रॉस टोटल में क्या होगा, यहाँ पे सम करना अपने को, SUM सम, तो जितने भी आइटम्स आएंगे यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो ग्रॉस टोटल हो गया, और इस पर मुझे क्या करना है, डिस्काउंट अलाउ करना है, ठीक है। इस पर क्या करना है, डिस्काउंट अलाउ करना है। तो डिस्काउंट अलाउ के लिए आप क्या करोगे,
डिस्काउंट जितना परसेंट आपको देना होगा दे देना यहाँ पे, जैसे कि मान लो लिख दिया कितना 30%, हर आइटम पे 30% या 10% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप दे सकते हो डिस्काउंट का ऑफर 30%, राइट। तो क्या करोगे आप, दिस एड्रेस का 30%, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे, नेट टोटल, यहाँ पे नेट टोटल कितना हो जाएगा इसका, नेट अमाउंट, ठीक है, या टैक्सेबल अमाउंट बोल सकते हैं आप उसको, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे टैक्स लगेगा डिस्काउंट के बाद। तो जो देख रहे हो आप लोग, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट में जो ग्रॉस टोटल होगा माइनस करेंगे, उसमें कितना, उसमें माइनस कर देंगे इसको डिस्काउंट को, तुम्हारी अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना, अपने को टैक्स लिख देना है इसका, टैक्सेबल जो भी टैक्स इनका बनता हो वो टैक्स लिख देना है इसका, भाई टैक्सेबल अमाउंट इतना हो गया, अब इस पर टैक्स लगेगा GST। तो यहाँ पर होगा, जैसे कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ या डिलीट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा डिलीट किया। अब यहाँ लिखूँगा टैक्स, तो टोटल टैक्स कितना हो रहा है इसका, तो 18% होगा, है ना, 18% मान लो। अभी मैं ऑटोमेटिक नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि बनाना किस तरह से है, आपको ऑटोमेशन करना भी अगले क्लास में सिखाऊंगा। दिस एड्रेस का जो अमाउंट आया उसमें 18% का GST हमें लगा देना है, 18% GST, आपका ये चीज़ आ चुका है, राइट। अब इसमें क्या करना है, आपको टैक्स भी लग गया, टैक्सेबल अमाउंट भी हो गया। अब यहाँ पे लिखना है कि नॉट पेलेबल अमाउंट, जितना पे कितना करोगे, है ना, पेलेबल अमाउंट कितना पे करना है वो चीज़ है, या नेट पेलेबल अमाउंट बोल सकते हो उसको। तो क्या होगा आपका कि जो अमाउंट आपको लगा टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट प्लस ये टैक्स, टोटल आपको देना होगा 5,038 रुपीज़ 60 पैसे, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आपका हो चुका है, राइट। तब कलर वगैरह चाहो तो चेंज कर सकते हो, वरना फिर ऐसे रहने सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। अब ये हमारे बन चुका। अगर एक बार देखो भाई इसे कैसा लग रहा है, अगर मैं प्रिंट आउट करूँ कुछ इस तरह से फॉर्मेट में आ रहा है ना, फॉर्मेट में आ तो रहा है बट ये कट भी रहा है साथ में, देखो साइड में कट गया, क्यों कट गया, चलो चेक करता हूँ। क्योंकि अब अगर ध्यान से देखोगे ये वाली पार्ट देखो, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये हमारा अमाउंट ये कहाँ तक चला गया, ये बाहर भी मूव कर गया, ये बाहर तक मूव कर गया यहाँ तक, जबकि ये लाइन हमारी बस यहीं तक है, प्रिंटेबल लाइन यहीं तक है, ये हमारा एक्स्ट्रा निकल गया ये सारी चीज़ें। तो इसको ठीक करने के लिए बस सिंपल से एक ही तरीका होता है, कुछ नहीं करना है अपने को। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला लाइन, तो ये लाइन छोड़कर यहाँ पर वाली लाइन पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक कर दोगे, तो इससे क्या होगा, जैसे ये वाला अमाउंट ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, मान लो देखो अब ये लाइनिंग इसकी बिल्कुल समान आ गया। अब क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करोगे तो बिल्कुल सही दिखेगा, ये देखो दिख रहा है एवरीवन, ठीक है। अब इसका जो मैंने टैक्स वगैरह लगाया वो भी दिख रहा है आपको, टैक्सेबल अमाउंट, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल कॉलम वगैरह यहाँ पे डालना चाहते हैं, कस्टमर का सिग्नेचर या फिर दुकानदार का भाई साइन होना चाहिए, मोहर होना चाहिए, स्टाम्प होना चाहिए, तो उसको किस तरह से करेंगे वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। चलो इसको भी समझते हैं। इससे यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले टैक्सेबल जो अमाउंट लिखा हुआ है इसको साथ में कर देता हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, और इसको एक साथ बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये एक साथ कर देता हूँ इसको, ओके ना, ये चीज़ हो चुकी है। ये इसको आप अमाउंट में रेड में कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो क्या, कस्टमर ने शॉपकीपर जो बेच रहा है, या फिर डीलर सिग्नेचर एंड स्टाम्प, ठीक है। तो यहाँ पे डीलर जो बेच रहा है उसका स्टाम्प और सिग्नेचर होगा यहाँ पे तरीके से। और इसके बाद आप क्या करोगे, पूरे में एक थिक बॉर्डर सा लगा दोगे, पूरे को सिलेक्शन करके यहाँ पर आपको जाना है, ध्यान से देखना,
ये वाला पार्ट जो देख रहे हो थिक बॉर्डर, ये वाली पार्ट को आपको ऑन कर दोगे। अगर नहीं दिख रहा है तो एक काम करो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा थिक बॉर्डर, है ना। इस वाले पार्ट को आपको क्लिक कर कर ये पूरे का पूरा, जैसे इसमें क्या होगा ना कि पूरा आउटसाइड था, थिक आउटसाइड द बॉर्डर लिखा हुआ है, तो इसको आपको सिलेक्शन कर लेना है। ओके नाउ तो चलिए करते हैं सिलेक्शन पूरा जो करना है मुझे। तो यहाँ पर हमारा हो चुका। अब अगर मैं इसका प्रिंट आउट आपको दिखाऊं तो देखो किस तरह से दिख रहा है, ये बताओ मुझे आप। बेटर लग रहा है, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है ये। ठीक भाई जी। अब मैं इसे रियल में प्रिंट आउट यानी पीडीएफ को फॉर्म बना के दिखाऊंगा मैं आपको ये किस तरह से ये आया है। ठीक है, और भी चीज़ें आज मैंने सिंपल आपको बताया है, इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे कि अपने आप हो जाए, वो चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको मैं इनवॉइस बनाऊं और इसको भी बॉर्डर कर दूं। ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा ये देखने में, और कुछ नहीं। इसे भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके नाउ फाइन। कलरफुल बनाना चाहो तो आप कलरफुल भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, ये आप सेव कर सकते हो। ये पीडीएफ निकालने के लिए सेव एज करोगे, देखो यहाँ पर मैं ये सेव भी कर सकता हूँ शुरुआत में। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सेव एज लिखा गया है, तो इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है आपको सेव एज पे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, सेव एज के बाद यहाँ पर जैसे सेव एज करोगे पूछा जाएगा कहाँ सेव करना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है सपोज, तो मुझे डेस्कटॉप पे ले जाऊँगा मैं उस फाइल को, और नाम देखता हूँ इनवॉइस। मैंने इनवॉइस लिख लिया नाम, यहाँ पर देखो इनवॉइस लिख चुका हूँ नाम। और इनवॉइस लिखने के बाद यहाँ पर दिखा हुआ सेव एज ए टाइप, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा सेव एज ए टाइप, इसको आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे सेव एज ए टाइप को पीडीएफ में आपको चेंज करना है, सेव एज ए पीडीएफ कर देना है। तो किस तरह से करेंगे वो भी देखते हैं। चलो, यहाँ पे सेव बटन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सेव करना है इनवॉइस के नाम से। लेकिन उससे पहले आप यहाँ वाला पार्ट पे क्या सिलेक्शन करोगे, सेव एज ए टाइप में पीडीएफ सेलेक्ट करोगे। पीडीएफ देखो यहाँ पे पीडीएफ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है आपको। ये सेव हो चुका है। ठीक है, कहाँ सेव हुआ, किस तरह से सेव हुआ वो भी हम देखेंगे। देखो इनवॉइस आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इनवॉइस बन चुका है। आप प्रिंट आउट करके उसको कस्टमर को दे सकते हो। अब मुझे बताओ आप लोग को कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन है सर ये किस तरह से बना, थोड़ा सा मैं भी और भी अच्छे तरीके से इसको दिखा रहा हूँ आपको। इनवॉइस कहाँ मैंने बनाया इनवॉइस आपको, ये वाली पार्ट है, इसको मैं ओपन विथ। चलो, चूंकि मैंने पीडीएफ में बनाया था तो ये पीडीएफ में ही आएगा। देखो ये काफी बेहतरीन सा लग रहा है। आप बताओ किसी कस्टमर का बनाना हो कि आप बना सकते हो, इनवॉइस को तैयार कर सकते हो। अब इसको मैं बताऊंगा, ये इनवॉइस बनाना आपको सिखाया अभी तक। अब इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि इस इनवॉइस को ऑटोमेट किस तरह से करें। यहाँ पे कस्टमर का नाम होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट लेगा उसका डिटेल होगा। तो इसको ऑटोमेट किस तरह से करेंगे। ऑटोमेट का मतलब क्या होगा बच्चों, कि जैसे मैं आईडी चेंज करूँ, यहाँ पर इनवॉइस नंबर चेंज करूंगा, उसका अपने आप डिटेल चेंज हो जाएगा। तो ये किस तरह से बनाएंगे।